some mango spice. It's in the bread. Tamam, çocuklar mango gelmiş. Eve yollamışlar. Eve yollamışlar. Thank you. I will send in 10 days 200 bags. होगा। बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ की। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहां पर तुर्की में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर रजब तैयब उर्दवान और उनकी अहलिया में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू हुई। और ये चीज़ें बहुत सारी तय होती हैं कि किस तरह आप करना है। ये ज़रा वीडियो देख लें, आपको नज़र आ रहा है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बस ज़बरदस्ती की जफ्फी डाल रहे हैं। कभी यूं शहबाज साहब एक इंटरनेशनल फोरम पर, जहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद है, जहां तुर्की का मीडिया मौजूद है, वहां पर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात करते हैं और उन्हें उनके बहुत करीब चले जाते हैं। इतने करीब चले जाते हैं कि उस फोरम के ऊपर इतनी उनकी बेगम भी उनके करीब नहीं थी जितने करीब शहबाज साहब थे। दोनों हाथों से उनका हाथ थामा हुआ है और बिल्कुल उनके करीब होकर उन्हें ये कह रहे मुस्कुरा कर कि मैं आपके लिए उर्दवान साहब आम लाया हूं। और आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूं। आधे आम अपने भाई और आधे अपनी बहन के लिए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो तुर्की के अंदर से वायरल है और उस वीडियो के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शहबाज साहब और नून लीग ने ये डिसाइड कर रखा है कि एक एक पाकिस्तानी को पूरी दुनिया में जलील करना है, शर्मिंदा करना है। और जब भी हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाएंगे तो हमारे माथे के ऊपर या हमारे बैक पर लिखा होगा कि मस्खरे आए हैं। एक मस्खरा, ढकोसला जमहूरियत के मस्खरे यहां पर आए हैं। उर्दू में कहते हैं कि मैं आपके लिए आम लाया हूं और पाकिस्तान के जो आम हैं ये बड़े लजीज हैं और ये पाकिस्तान में भी खाते हैं, आप यहां पर भी आम खा सकते हैं। आधे आम आपके लिए लाया हूं और आधे आम आपकी बेगम के लिए लाया हूं। यानी कि उर्दगान प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 साल के बाद एक दफा फिर मुंतखब होने के बाद बैठकर रात को डिसाइड करेगा कि शहबाज साहब 6 किलो आम लाएं, 3 किलो तुम रखो और 3 किलो मैं रखूंगा, और रात को कभी भूख लगेगी तो उस वक्त उठकर आम खाएंगे और ये आम को दुनिया के अजीबो गरीब आम है। यानी आप अंदाजा लगाइए, इट्स अ शेम कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, तकरीबन 25 करोड़ आबादी का वजीर आजम, एक स्ट्रेटेजिकली दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जिस मुल्क की है उसका वजीर आजम बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर ये किस तरह की वाहियात हरकतें और किस तरह की जस्टिस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है। आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी दूसरे मुल्क की डिग्निटरी को अप्रिशिएट करते हैं, उसका कोई तरीका होता है, कोई डिप्लोमेसी के मैनर्स होते हैं, कोई अखलाकियात होती हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जितना करीब शहबाज साहब चले जाते हैं वो बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। और यही काम उन्होंने तुर्की के सदर के साथ किया है, जहां पर इंतहाई नजदीक जाकर उन्होंने आमों के हवाले से उन्हें खुशखबरी सुनाई है कि मैं आपके लिए आम लेकर आ गया हूं। यानी दुनिया भर की डिग्निटरीज जाती हैं और वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक तो उन्हें मुबारक देती हैं, दूसरा उन्हें यह बताती हैं कि हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे, हम ट्रेड करेंगे और हम इंशाअल्लाह मजीद आने वाले टाइम में तुर्की और हम मिलकर साथ ग्रो करेंगे, हर लिहाज से हम इवॉल्व करेंगे और ज्यादा दुनिया भर में तरक्की करेंगे। लेकिन यहां पर हमने आम दिए। इससे पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरीम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने टर्किश सदर का हाथ दोनों हाथों से थामा हुआ था। उनकी बेगम उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से उनका हाथ थाम कर मसाफा किया और उसके बाद जनाब बड़ा यानी अच्छा लगा। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी आदाब के खिलाफ है। हमारे यहाँ तबलीग वाली जो हमारी तबलीग की जमात होती है माशाल्लाह वो इसी तरह से मसाफा करती हैं। बड़ा एक उनके साथ अपनाइयत महसूस होती है, लेकिन ये चीज सूट नहीं की, ये अच्छा नहीं लगे। यानी ऑप्टिक्स दुनिया भर में बहुत खराब गए हैं, ऑप्टिक्स बहुत गंदे गए हैं, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं गए। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकता था या हो जाना चाहिए था। अब आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की के सदर को शहबाज साहब जाकर मुबारक दे रहे हैं कि अब सदर मुंतखब हुए हैं। वो सदर मुंतखब नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए नहीं हुए, वो सदर मुंतखब बंदे खरीद कर नहीं हुए, वो सदर मुंतखब मुल्क में सेंसरशिप लगाकर नहीं हुए, वो सदर मुंतखब पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करके नहीं हुए, वो अपने ही मुल्क के अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर नहीं हुए, बल्कि एक महीने में 2 दफा इंतखाबात में जाकर ऑल आउट थ्रू आउट तुर्की में इंतखाबात करवाकर वो सदर मुंतखब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में शहबाज साहब भाग जाते हैं, इंतखाबात का नाम आता है तो उनकी चीखें निकलती हैं और वो सारी कौम को कहते हैं ये आम चुप हो, इंतखाबात को छोड़ो, ये आम आप लोगों के लिए ठीक है, ये आम ही आप लोग रखें और आम खाएं, जबकि इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होते। हो रहे हैं, कभी वो हो रहे हैं और वो बेचारे तैयब उर्दवान जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनको क्या हुआ। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं सब कुछ।
कि बस किसी तरह जफ्फी पड़ जाए और पता नहीं क्या, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे या क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आम ले गए हैं, आमों की किस्में बता रहे हैं और उसमें वो देखें किस तरीके से यानी जो एक फ़नी सा लग रहा है, एक मज़ाहिया जिसा किरदार होता है और वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के दोस्त हैं, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, ये इस किस्म की हरकतें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये आमों की किस्में, अभी तो आम इतने ज़्यादा मीठे आए भी नहीं, पता नहीं कहाँ से ले गए आम वो। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें आम से रिलेटेड याद आ रही थी। चाहे कभी पास काम ना हो रहा हो ना तो हम भी कहते हैं लो और चुप हो, आम और चुप हो। तो ये पता नहीं ये भी बता रहे होंगे कहावतें और मुहावरे के हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इनको देख के तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे वो कोरोना के दिनों में लोग कहते थे ना, हाथ ना मिलाएं, जफ्फी ना डालें, तो पिंड से आते थे ना बंदे, दित्तू आ गया या कोई और, तो 5 बंदे बैठे हैं, वो हर बंदे से हाथ मिलाते थे ज़बरदस्ती। और जब तक हाथ ना मिला लें उनकी तसल्ली नहीं होती थी कि नहीं भाई ये कोई हमारी कोई दोस्ती में कोई कमी ना रह गई हो। तो शहबाज साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, ग्रो अप करना चाहिए आपको। और ये ज़बरदस्ती की जफ्फियाँ जो हैं, इससे आपका इमेज बेहतर होने वाला नहीं है। आप इंसान के जो काम होते हैं ना, इंसान की इज्जत उससे होती है। तो अब वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब और वहां जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी ज़रूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नज़र आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज शरीफ साहब, उससे पीछे बिठाया हुआ है। एक तस्वीर में तो ये नज़र आ रहा है। फिर एक वीडियो है जो खुद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने शेयर की है, वज़ीर इत्तलात और नशियात वो भी गई हैं, तो उसमें नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मिलते हैं तैयब एर्दोगान से। अब बाकायदा उसमें नज़र आ रहा है कि वही जो शहबाज शरीफ का अंदाज़ होता है कि ज़बरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे मतलब बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं और फिर उनको ज़बरदस्ती गले लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती। वो तैयब एर्दोगान अपनी जगह खड़े हैं, वो ज़रा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियोस शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ है। हाँ, सिर्फ इस तरफ ध्यान जरूर है कि अच्छा जी वो फलां खातून के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और अब उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, हामिद मीर के भाई, अच्छा एक और भाई हैं हामिद मीर साहब के, वो अब पीपल्स पार्टी के लिए बड़े अहम हो गए हैं, जिनकी ज़मानत ही जब्त हो गई थी इलेक्शंस में। पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं, सदर एर्दोगान ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया। पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं, तुर्की के अवाम से भी ज्यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने कहा कि आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खुशियों में हमें शरीक किया। सदर एर्दोगान ने नेक तमन्नाओं के इजहार पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ कमजोर तबकात की मदद भी करनी थी और जो सैलाब की जो आफत आई थी उसके जो चैलेंजेस थे उससे भी निपटना था, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें लेके चलते आए हैं। इस साल आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह फिस्कल डेफिसिट में भी कमी आई है, करंट अकाउंट डेफिसिट में खातिर ख्वाह कमी आई है, मतलब कि तकरीबन कोई 70% करीब। तो और अब हम इंशाल्लाह आपने देखा है, जैसे कि आपने खुद मेंशन किया, पिछले 1 महीने में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन कोई 20 की कमी आई है, डीजल में गालिबन 35 रुपए Yes, sir.